हे गाइस, स्टोरी सुन के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि इस स्टोरी में थोड़ा सा चेंज आया है बट स्टोरी वही है। बस थोड़ा सा एंड में मैंने कुछ बातें कहेंगे, वो ध्यान से सुन लोगे तो तुम लोगों को स्टोरी समझ आ जाएगी और पूरी स्टोरी विजिट करोगे तभी स्टोरी समझ आएगी क्योंकि मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि स्टोरी में कुछ चेंज आएगा और कुछ चीज़ें मेरे लिए एडिट करना बिल्कुल भी मेरे चैनल के लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे वॉइस में बता दिया है आप लोगों को। तो आप लोग एकदम लास्ट की वीडियो सुन लोगे तो आप लोगों को स्टोरी पूरी तरह से समझ आ जाएगी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोग स्टोरी विजिट कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सको, कभी भी नहीं। तुमने आज मेरे साथ जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू। तुमने बिना जाने समझे मेरी जिंदगी खराब कर दी। आई हेट यू जंकुक। मासी मासी प्लीज बताइए ना, मम्मा कहाँ पे है? मम्मा कब तक आएंगी? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मम्मा एक डांसर है, डांस टीचर है, तो उन्हें तो क्लासेस कितना ज़्यादा जल्दी लेना होता है और तुम इतना ज़्यादा लेट उठते हो बेबी, तो इस तरह से तुम कैसे अपनी मम्मा से मिल पाओगे? मुझे नहीं पता मासी, मुझे मम्मा से आज मिलना ही है। मम्मा रोज ऐसा करती हैं, वो नाइट में भी जल्दी नहीं आती हैं और मॉर्निंग में जल्दी जल्दी जाती हैं। मुझे नहीं पता, वरना मैं आज कोई भी फूड नहीं खाऊंगा। ओके, ऐसा नहीं करते बेबी, ऐसा करोगे तो आप कितने ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे और आपका बॉक्सिंग मैच है ना स्कूल में, तो आपको फूड तो खाना ही होगा। आप मासी के स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना? नहीं नहीं मासी, आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, बट आज आप मेरी मम्मा को बुलाओगे तो बुलाओगे। हेलो वी। हाँ संदीप बोलिए। वी यार तुम प्लीज आज डांस क्लास ओवर कर दो और प्लीज घर आ जाओ। बिल्कुल भी कुकी नहीं मान रहा है और उसे स्कूल भी जाना है और वो फूड भी नहीं खा रहा है, उसने कल नाइट में भी कुछ नहीं खाया है। बट यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको संभालना है। आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना और कुकी को प्लीज़ फूड खिला दो प्लीज़ दी। बट वी ऐसा नहीं हो रहा है, कुकी मान नहीं रहा है, वो मेरी सुनने वाला नहीं है। और जूनी भी घर पे नहीं है। जूनी होता तो अपने यंग ब्रदर के साथ तो खा लेता, बट जूनी है ही नहीं। जूनी तो गया है अपने स्कूल ट्रिप की वजह से। तो प्लीज यार वी, तुम लीसा को सब कुछ बोल दो ना, लीसा कर लेगी, वो भी तो बच्चों को संभाल लेगी ना, एक दिन की बात है। प्लीज वी। ओके दी, मैं कुछ करती हूँ। ये कुकी भी ना मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। लीसा यार। हाँ भी बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? यार तुम आज के लिए स्टूडेंट्स को देख सकती हो, मटेरियल जितने फॉर्म है वो मैं चेक कर लूँगी, बट मुझे जाना होगा और जो मेरा सन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो फूड नहीं खा रहा, उसे किंडरगार्टन भी जाना है। बट तुम कैसे बोल सकती हो वी कि आज हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर आने वाला है, हमारे डांस एकेडमी को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो मुझ पे छोड़ के सब कुछ। आई नो लीसा, बट मुझे जाना ही होगा। प्लीज़ थोड़ा सा कुछ भी करके मैनेज कर लो प्लीज़। कोई भी आएगा तो मेरे बारे में मत बताना ना, तुम आज के लिए बन जाओ ना यहाँ की कोच ओनर। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। ओके फाइन बाबा, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटोगे क्योंकि ये इन्वेस्टर बहुत मुश्किल से हमारी अकेडमी में इन्वेस्ट करने के लिए माना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी एकेडमी में कुछ भी कमजोरी पड़े। बहुत मुश्किल से ये एकेडमी खड़ी की है तुमने भी। ओके ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सिर्फ आज छुट्टी कर रही हूँ और तुम बच्चों को हैंडल कर लेना और बच्चों को अच्छे से यार एक आध मूव सिखा देना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ये जो भी इन्वेस्टर है उसे लगे कि इन बच्चों में कोई स्किल्स ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके ओके बाय। हे एवरीवन, वी तो चली गई है बट मैं हूँ और आप सभी मुझे अच्छे से स्टेप्स करके दिखाएंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ इन्वेस्टर के सामने कोई भी मिस्टेक हो। हेलो सर, आपके आज एक डांस एकेडमी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है और आपने कहा है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आप क्या उसे विजिट करना चाहेंगे? जी मैं विजिट तो नहीं कर पाऊँगा, तो तुम ही कर लो मैं, बट जाको सर आपको जाना ही होगा। वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोगों से कि उन्हें आपसे ही मिलना है, उन्हें दिखाना है कि उनके बच्चे कितने ज़्यादा स्किल्स मूव कर लेते हैं। प्लीज़। ओके ठीक है। मामा
मुझे तो मेरी मम्मा के साथ ही रहना है। और मासी ऑल टाइम मुझे फूड खिलाती हैं ये कह के कि मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा ही फाइटिंग हो जाऊंगा। बट मम्मा आपको एक बात बतानी है कि 3 डेज़ बाद जो मेरे स्कूल में कंपटीशन है बॉक्सिंग का, उसमें टीचर ने मम्मा और डैड दोनों को बुलाया, बट डैड तो नहीं है मम्मा। आप डैड को कॉल कीजिए ना और उनसे कहिए कि डैड कब वापस आएंगे। माय बच्चा, आप डैड को ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे ना। डैड आप आ गए। पोगम, तुम कब आए हो? मुझे जिंदी ने कॉल करके बुलाया है क्योंकि मेरी मीटिंग कंटिन्यू हो ही रही थी, बट वो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से जिंदी ने मुझे कॉल किया था और मैं फ्री था, तो मैंने सोचा मैं अपनी क्यूट सी कोकी के लिए क्यों नहीं आऊँगा। बट पोगम, तुम्हारी वहाँ पे कंपनी है, तुम बार बार अपनी कंपनी को छोड़ के यहाँ क्यों चले आते हो? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी कंपनी में? ओह वी, बस इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तो जिंदगी जाने ही वाली है। तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेती हो? और क्योंकि तुम अभी तक स्कूल नहीं गए, तुम्हारी किंडरगार्टन के लिए देर नहीं हो रही। और मैंने सुना है तुम्हारी बहुत क्यूट सी दोस्त बनी है। डैड इतना जोर से नहीं बोलती, मम्मा को पता चल जाएगा। उसका नाम जिमी है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है डैड, उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं बड़े होकर उसी से शादी करूँगा। क्या बोला इसमें? ते कुछ भी नहीं है। तुम जाओ यार वी, रेडी हो फटाफट से। वी कुकी को लेके चली जाती है और कुकी भी हंसते हंसते अपनी मॉम के साथ रूम में चले जाता है। तभी जन बोगम की ओर देखती है और बोगम से कहती है कि थैंक यू सो मच यार, तुम वापस आ गए हो। जो सुनने के बाद बोगम कहता है कि मुझे तो वापस आना ही था क्योंकि ऑलमोस्ट इन 5 ईयर से ताऊ को संभालते संभालते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ताऊ ने अपना नाम चेंज करके वी रख लिया है और उसने अपना ड्रीम भी ड्रॉप कर दिया है। जिन एक फोर्सफुली स्माइल देती है और वो पास के बारे में सोचने लगती है। उस दिन जब जंकुक ताऊ के साथ फोर्स करता है, उसके बाद वो उसे छोड़ के चले जाता है और उसके 3 डेज़ बाद जंकुक को सारी सच्चाई पता चलती है। बट उसके बाद जब वो त्याओं को ढूंढता है तो ना ही उसे त्याओ मिलती है और ना ही जिन मिलती है। और बाद में जंकुक को पता चलता है आर्यन के थ्रू कि जिन ने अपनी कंपनी किसी को बाय कर दी है। और आर्यन ने जब जंकुक से पूछा था कि उसने ते के साथ क्या किया है, तो जंकुक ने उसे गुस्से में सब कुछ बताया था। जो सुनने के बाद आर्यन पूरी तरह से शॉक था और उसने जंकुक को बहुत ज़्यादा ही मारा होता है और उसे सब कुछ सच बताया होता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ गलती आखिर थी किस। टाउ के डैड और जंकुक के डैड की एक बहुत ही पुराना दुश्मन था जो कि जानता था कि मिस्टर किम की 2 डॉटर्स है, ना कि 1 डॉटर है। और उसने इसी का फ़ायदा उठा के ये सबको बता दिया था और फैला दिया था कि जो भी जंकुक की मॉम के साथ हुआ है वो एक्सीडेंट केस या कुछ भी, ये सब कुछ वी ने अपने ड्राइवर से किया है। और उसने एक वी की वॉइस की क्लिप बनाई थी जो कि वो उसने जंकुक के सेल फोन में सेंड की थी। और जो सुनने के बाद ही जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसका ते के ऊपर से भरोसा उठ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से त्योंग से बदला लेगा और वो उसे बिल्कुल भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। बट उसके बाद जब आर्यन ने जंकुक को सब कुछ साफ साफ बताया तो जंकुक बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में पहुंच जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट होता है कि उसने त्योंग के साथ आखिर ये क्या कर दिया। त्योंग से वो प्यार करता था, त्योंग उससे प्यार करती थी और उसने अपने प्यार को बदनाम कर दिया। जंकुक ऑलमोस्ट 6 मंथ तक त्योंग और जिन के बारे में पता करता है। जिन के जाने की वजह से आर्यन भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि सोली जिन आर्यन की थ्रू दोबारा उसके प्यार में पड़ने लगी थी। बट आर्यन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि जिन भी बिना बताए कहीं चली जाती है और उसे ये तो पता चल जाता है कि जितने % शेयर्स आर्यन के नाम पे जिन ने किए थे वो आर्यन के ही हो जाते हैं। बट बाकी कंपनी जिन उसे बाय कर के बेच देती है और आर्यन तो पूरी तरह से हर्ट हो जाता है। बट वो जंकुक को कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी लाइफ की डेस्टिनी थी। शायद जिन और आर्यन को कभी एक ही नहीं होना था, इसलिए वो दोनों मिलकर भी एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाए। बट जंकुक अभी भी होप नहीं छोड़ रहा है और वो आज भी त्योंग को ढूंढता है। बट त्योंग को ढूंढने का उसे कोई भी जरिया नहीं मिल रहा है क्योंकि त्योंग के बारे में किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चला।